नमस्कार। मेरे साथ हैं इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी और सूर्योदय पासवान। जय भीम। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, जिसमें कि सरकार जो है पास कर चुकी है कि जो बेनामी रूप से चंदा जिसको भी मन करे वो दे सकता कॉर्पोरेट घराने का, जिसका कोई नाम नहीं बताया जाएगा जब तक कि कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस पर हम विस्तार से बातचीत करने के लिए हरिकेश्वर जिसे हम आग्रह करेंगे कि बताइए हमारे दर्शकों की इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता क्या है। जिसे जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा जो मिलता है, जी तो ये मोदी सरकार ने व्यवस्था किया कि जो भी चंदा होगा गुप्त चंदा होगा, जी देने वाला जानेगा और लेने वाला जानेगा, और इसको सूचना के अधिकार से बाहर रखा जाएगा ताकि दूसरे को पता नहीं चले कि किसने किसको कितना पैसा कब दिया। तो मेन यही है, और उसको सूचना के अधिकार के तहत भी मान लेकिन नहीं लाया गया ताकि दूसरे को पता चल जाएगा कि भाई फलाना ये कॉरपोरेट घरानों ने फलाना पार्टी को इतना चंदा दिया। तो चूंकि छिपाने के लिए ही उसको सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया। ये मामला कैसे प्रकाश में आया सर? उसके मानने के मामला हुआ कि भाई सूचना के अधिकार के तहत जब नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा कि भाई कौन कितना पैसा दिया। तो उसके खिलाफ जो एक्ट जो सरकार बनाई उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो आम वोटर्स के साथ समझिए कि धोखाधड़ी है, विश्वासघात है। आप उसको बता नहीं रहे हैं, वही उसी के वोट से आप जीत के जा रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, उसको आप नहीं बता रहे हैं कि आपको कहाँ से पैसा मिला, कहाँ से आप चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। तो सर आपने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला है, तो जिस तरह से देश में कई लोग घोटाला के शिकार हुए, घोटाला में नाम उनका गया, उन पे एफआईआर भी हुई है और उन लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, सीबीआईडी का छापा भी पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से जो सत्ता में सरकार है उस पर क्यों नहीं आंच आती है? भाई ईडी और सीबीआई दो संस्था जो है केंद्र सरकार की संस्था है, दोनों का गाइड मान लीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो आप देखेंगे कि ईडी और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर कर रही है। सत्ता पक्ष में आप किसी को सुने हैं कि बीजेपी के किसी नेता के यहाँ मान लें कि ईडी का छापा पड़ गया, सीबीआई का किसी का छापा पड़ गया? आप सारा आप देखेंगे कि विपक्ष के जो जो लोग हैं और एक तरह से चुनौती जो दे रहे हैं मोदी सरकार को, जो सरकार में है स्टेट में, या मान लीजिए कि किसी स्टेट में चुनौती दे रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ मान लीजिए कि ईडी और ये सब काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ईडी और सीबीआई अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है, बल्कि पॉलिटिकल कारणों से ये काम कर रही है। ये बहुत बड़ा भी एक तरह से भ्रष्टाचार है। पॉलिटिकल कारणों से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मतलब भ्रष्टाचार हो रहा, लेकिन हमेशा विपक्षी को इसको टारगेट किया जाए। हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए रहता तब बीजेपी का भी कोई करता ना। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ कौन विश्वास करके था, विश्वास नहीं था, कौन शर्मा करके था। अच्छा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। अच्छा। वो जाके उसे मिल गया तो उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि अभी जो ये नीतीश कुमार का जो मामला आया था, तो इन्हीं का एमएलसी का छापा पड़ा था ईडी का। हाँ, राधा चंद्र सेठ के यहाँ। हाँ। वहाँ एक लाल डायरी मिली थी, तो लाल डायरी मिली थी, तो उसी में ये मामला आया था कि नीतीश कुमार का भी उसमें कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है। अच्छा। और वही जब लाल डायरी देखा कि नीतीश कुमार भी भाग गए डर से। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो है विपक्षियों को डराने में मान लीजिए किया जा रहा है, और एक तरह से सत्ता को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है कि सत्ता एक तरफा हो जाए और कोई सत्ताधारी धर के विपक्ष में नहीं जाए। जबकि वास्तविकता ये तो छोटे छोटे मान लीजिए कि भ्रष्टाचार के नाम पर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो आपका ये जो है ये चुनावी बॉन्ड वाला जो मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता, इसलिए कि जनता के साथ सीधा जुड़ा हुआ मामला है। जनता के साथ धोखाधड़ी आप कर रहे हैं, और वहां से आप चूंकि आपको कोई पैसा दे रहा है, तो आप देखिएगा कि पैसा जो पॉलिटिकल पार्टियों को मिल रहा है, तो किन किन पॉलिटिकल पार्टियों को मिल रहा है। आप देखेंगे
कि जो कहीं ना कहीं सत्ता में है उसी को पैसा मिल रहा है। जी, जो जितना अधिक मजबूत पार्टी है उसको उतना अधिक चंदा मिल रहा है। जी, जैसे सबसे ज्यादा बीजेपी को, जी, जो बीजेपी को केंद्र में सरकार है, बहुत सारे स्टेट में सरकार है, तो उसको ज्यादा चंदा मिल रहा है। फिर मान लिया आपको मान लिया कुछ मिल रहा है, इसलिए कि उसका भी 2 जगह मान लिया की सरकार है। यहाँ पर नीतीश कुमार जो इनको भी उसे पैसा मिल रहा है, उधर ममता बनर्जी है। तो जो सत्ता में लोग हैं उन्हीं को पैसा क्यों मिल रहा है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है उनको चंदा क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल मान लिया उठता है। इसलिए कि अब ये सवाल हो गया है कि गिव एंड टेक की पॉलिसी हो गया है। तो उसी को जो कॉर्पोरेट घराना चंदा देता है, गुप्त चंदा देता है, ताकि भविष्य में उससे कुछ हमको लाभ मिले, मतलब हम देंगे हमको वहां से रिटर्न हो। और इसी कारण से आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा चंदा सबसे बड़ा मान लेके जो बड़ी पार्टी है, और वो क्या करता है, अगर आप चंदा दे दिए लेकिन अगर पोल खुलेगा, जैसे आज मतलब कि अंबानी और अडानी को ले लीजिए, तो अगर पता चलता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन में लिया है, और इसे पता चलता है कि अडानी और अंबानी ने और टाटा घराना ने और जो भी मान लिया कि मोदी सरकार को कितना पैसा दिया, ठीक है, और मोदी सरकार को जो पैसा मिला उसके एवज में मोदी सरकार ने उस कंपनी को किस रुपए फायदा पहुंचाया, तो ये जब सामने आएगा बजट से पता चल जाएगा, तो पता चलेगा कि इससे बड़ा दुनिया में कोई घोटाला नहीं है। इसलिए कि वो तो अपना कंपनी का पैसा आपको पार्टी में दे रहा है, आप पार्टी में दे रहा है, आप पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और उस पैसा को चुनाव में आप खर्चा कर रहे हैं, उस आप पार्टी का बिल्डिंग बना रहे हैं, और चुनाव में खर्चा लोगों को प्रभावित मान ले कर रहे हैं, और उस पैसा से अपना सत्ता आप कायम कर रहे हैं। लेकिन उसको आप देते हैं, जैसे ये बैंक में लोन में छूट दे दिए, मान लीजिए कि अगर दिया अगर 50 करोड़, तो आपने उसको 500 करोड़ का उसको आप वैसे रिबेट दे दिया, 500 करोड़ का उसको कर्ज माफ कर दिया। तो ये मान लीजिए कि गिव एंड टेक की पॉलिसी है कि आप लिए पर्सनल आदमी से पार्टी के लिए, और खर्चा कहां से कर रहे हैं, आम जनता का जो पैसा है उसको आप लुटा रहे हैं सवाल ये उन लोगों पर। सर सवाल इसमें निकल के ये आता है कि जिस तरह से आप इसको एक घोटाला की श्रेणी में लाते हैं, क्या सरकार इस पे निष्पक्ष जांच करानी चाहिए सरकार को, क्योंकि चंदा जो है, चुनावी चंदा जो है लगभग सभी पार्टियों ने ली, और सभी पार्टियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो चुनाव आयोग का मामला इसमें बनता है कि क्या सभी पार्टियों को अधिक मात्रा में अधिक क्वांटिटी में चंदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सवाल ये नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में पार्टियां हैं वो क्यों कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो भी अपने फैसले के लिए करेगी, कौन जांच करेगा। चुनाव आयोग भी मान लिया कुछ के द्वारा बनाया हुआ है। अभी मान लीजिए चुनाव आयोग में देखिएगा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति होता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मान लिया कि जस्टिस का भी हाथ होता था, अब उसको भी हटा दिया गया। अब सवाल उठता है कौन करेगा, तो सबसे बड़ा मालिक कौन है, मोदी नहीं ना है, जनता है। तो जनता को तय करना है। अगर जनता को जिस दिन बात समझ में आ गई कि मोदी से बड़ा ये मान लीजिए जो कॉर्पोरेट घराना का जो पूंजीपति लोग हैं उनके पक्ष में काम करने वाले कौन लोग हैं, और जनता के किस तरह से मान लीजिए कि हितों का अनदेखी कर रहे हैं और जनता के पैसा को लुटवा रहे हैं, जनता उनको जवाब दे देगी। और असल जनता ही मान लीजिए मालिक है, और जनता ही जांच करेगी, और जनता ही इस पर चर्चा करेगी, और जिस दिन इस नतीजे पर पहुंच जाएगी उनको उखाड़ फेंकेगी। सर क्या आपने जनता का नाम लिया, तो क्या जनता इसके लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी, अपने विधायक को, अपने सांसद को क्या इस और सवाल करना चाहिए कि हाँ भाई ये जो चंदा आ रहा है इसको आप लोग क्यों खुलेआम नहीं कर रहे, क्यों कॉर्पोरेट घराने से चंदा ले रहे हैं, जबकि वोट हमारा है और हमारा लोकतंत्र में जनता करेगी। और जनता तो सबसे बड़ा रोल जनता का रहता है, जब ठप्पा मारती है ना, जो वोट देती है ना, वही उसका असली मान लीजिए कि पहचान होता है। तो समय पर वोट दे देगी। जिस दिन अगर चर्चा हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में से चला जाए कि सबसे बड़ा मान लीजिए कि बेईमान जो है ऊपर बैठा हुआ है, नीचे के लोग तो छोटे छोटी मछली है जो बड़ी मछली जो छोटी मछली खाती है, उसी तरह से मान लीजिए कभी हो रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरह से मतलब भ्रष्टाचार को रोकने का काम नहीं हो रहा। अगर भ्रष्टाचार को रोकने का काम होता तो अब तक भ्रष्टाचार रुक गया रहता। जनता जिस तरह से गरीबी और बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याओं से रूबरू हो रही है, लेकिन सरकार जो है चैन की बंसी बजा रही है और एक से एक ऐसे नियम ला रही है जिसको
पूंजीपति घरानाओं को फायदा हो सके और साथ ही अपने मित्रों को लाभ पहुंचाया जा सके। क्या आगे भी अगर 2024 की चुनाव होती है तो क्या जनता में जागृति आएगी और जो पुरानी सरकार है उसको क्या उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है? देखिए, अभी जनता के पास मान लीजिए मुद्दा जा रहा है और जनता के पास मान लीजिए चर्चा होगी। अगर जनता समय रहते अगर समझ गई तो समझ लीजिए कि इनका जाना निश्चित है। अगर नहीं समझ पाए, अभी भी इतना बड़ा मान लीजिए कि इस तरह से होता है ना आडंबर मान लीजिए किसी से फैलाया हुआ कि लगा कि इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है, जबकि वास्तव में कि इनसे बड़ा जनता का दुश्मन कोई नहीं है। मोदी से बड़ा और लोग भी है तो छोटा छोटा दुश्मन है, और सत्ताधारी लोग सभी दुश्मन है जनता का। अगर जनता के हित में काम करता ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ है, सबसे बड़ा भ्रष्ट मान लीजिए कि इससे स्पष्ट हो रहा है, उससे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। आने वाला चुनाव 2024 है और जब भी चुनाव आता है सरकार एक नई मुद्दा के ज्वलंत मुद्दा के साथ जनता के बीच जाती है और जनता को भ्रमित कर देती है। इस बार जनता को क्या करना चाहिए? छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जी, उनको एक होकर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाना चाहिए, और जब जनता के बीच ले जाएंगी वही जनता का जो मन तैयार होगा, उनका जो परसेप्शन बनेगा, और वही परसेप्शन जो है ये बेईमानों को हटाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर इस वीडियो से जरा भी आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि 2024 में जनता को क्या करना चाहिए जिससे कि अपना आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छा कर पाए। और जिस तरह से देश में एक आडंबर बन रहा है, जिस तरह से देश में एक दूसरे को सताने, एक दूसरे को परेशान करने की जिस तरह से प्रवृत्ति चल रही है, इस पे रोक लग सके। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर राम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए।